दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस्लाम धर्म में कुल कितने नबी आए। इस्लाम धर्म के अनुसार कुल 1,24,000 नबी आए, जिनमें से 25 नबियों का नाम और उनका विवरण कुरान में प्रमुखता से उल्लेखित है। इन नबियों ने विभिन्न समय पर मानवता को सच्चाई, न्याय और एकेश्वरवाद का संदेश दिया। मैं आपको अभी इन 25 नबियों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनका योगदान हमारे इस्लाम धर्म में बहुत ही ज़्यादा रहा है। इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। पहले नंबर पर आते हैं हज़रत आदम, पहले नबी और मानव जाति के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। उन्हें जन्नत से धरती पर भेजा गया और मानवता की शुरुआत कहा जाता है कि वहीं से हुई। बस उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया जिस पेड़ का फल उन्हें नहीं खाना था। दूसरे नबी आए हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जो एक सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के संदेश को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की और इसको बखूबी तरीके से आगे अच्छे इरादे से बढ़ाते रहे। तीसरे नबी थे हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम। उन्हें ज्ञान और लेखन का गुरु माना जाता है क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत था और उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं। पहले नबी थे जिन्होंने सिलाई करना सिखाया। जी हाँ, यह हज़रत इद्रिस पहले नबी थे जिन्होंने सबको सिलाई करना सिखाया। चौथे नबी द ग्रेट शिप ऑफ नूह, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने मानवता को एकेश्वरवाद का संदेश दिया और बाढ़ से अपने अनुयायियों को बचाया। उन्हें लंबे जीवन का वरदान मिला था। नंबर 5, हज़रत हुद अलैहिस्सलाम, अद कबीले के नबी थे। अद कबीले, जी हाँ, और उन्हें सच्चाई की राह पर चलने का संदेश दिया गया था और उन्होंने भी सच्चाई की राह पर लोगों को चलाना शुरू किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था बुरी तरीके से। छठवां नंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, समूद कबीले के नबी थे। हज़रत सालेह समूद कबीले के नबी थे जिन्होंने उन्हें ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का संदेश दिया। सबको कहा कि ईश्वर एक है और उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। उनकी ऊँटनी के चमत्कार का किस्सा प्रसिद्ध है, ये हम सब जानते हैं। सातवां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्हें अल्लाह का मित्र कहा जाता है। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर 8 नंबर पर आता है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सदोम और अमोरा के लोगों के लिए नबी थे वो। उन्होंने पाप और न्याय का विरोध किया और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलना है और अल्लाह की कही सारी बातों का बखूबी पालन करते रहना है और अल्लाह को निराश नहीं करना है, निराशाजनक संदेश नहीं भेजना है। उसके बाद हज़रत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो कुर्बानी के किस्से में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मक्का में काबा बनाने में मदद की। ये तो हम सब जानते हैं कि हज़रत इस्माइल के साथ क्या हुआ था, है ना? जब उन्हें मारने के लिए लेकर जाया गया तब उन्होंने अपने आँखों में पट्टी बाँध ली क्योंकि वह उनका प्रिय था और उसके बाद जब उन्होंने उसे काटा तो उनका बेटा इस्माइल खेल रहा था और एक बकरी कटी हुई थी। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद 10वें नंबर के जो नबी आते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और इस्माइल की संतानों के पूर्वज माने जाते हैं। उन्होंने भी एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए अपने आप को पूरे तन मन से लगा दिया, और उन्हें भगवान ने इसीलिए भेजा कि तुम जाके ये फैलाओ कि हम सब एक हैं, एकेश्वरवाद, एक होना है। जिस दिन ये सारे धर्म एक हो जाएंगे ना, उस दिन लड़ाई झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर 11th पे हज़रत याकूब, उन्हें इस्माइल भी कहा जाता है, जिन्हें 12 पुत्र थे, और वे इज़राइलियों के पूर्वज माने जाते हैं। इज़राइल में रहते थे और वो इज़राइलियों के पूर्वज माने जाते हैं। 12वें नंबर पर आते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्हें उनकी खूबसूरती और समझदारी के लिए जाना जाता है। उन्होंने मिस्र में कई लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया, और वो इतने खूबसूरत थे, कहा जाता है कि इतने खूबसूरत थे कि उन्हें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अगर सिर्फ नहा कर निकलते थे तो उनके चेहरे पर नूर जैसी खुशबू थी। तीसरे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, मदीना के लोगों के नबी थे ये। मदीना में रहते थे और मदीना में ही इन्होंने संदेश दिया, और उन्होंने ईमानदारी और व्यापार में सच्चाई का पाठ पढ़ाया कि व्यापार कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी दुकानदार ज़्यादा दाम में लोगों को चीज़ें बेचता है या ठगता है, तो वो सही नहीं है। वो भी इस्लाम धर्म में बिल्कुल ही सही नहीं माना जाता है। चौथे, हज़रत अय्यूब, उन्हें धैर्य का प्रतीक माना जाता है कि कोई भी काम धैर्य से करना है। उन्होंने कठिनाइयों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, और लोगों को भी कहा कि कितनी भी कठिनाई हो, ईश्वर पर विश्वास रखना है। 15 नंबर पर आते हैं हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, एक नेक इंसान और नबी माने जाते हैं इस्लाम धर्म के, जो न्याय और परोपकार के लिए जाने जाते हैं, जो कि न्याय करते हैं, लोगों पर उपकार करते हैं। 16वें नंबर पे आते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इनकी कहानी तो हम सबको पता है। एक मछली के पेट में 3 दिन तक रहे ये। उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और लोगों को सत्य की राह पर चलने को कहा कि तुम सत्य की राह पर चलो, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सच्चाई ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाता है। 17 नंबर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मिस्र में इज़राइलियों के नबी थे हज़रत मूसा, और उन्हें तौरात दी गई। उन्होंने फ़िरौन से इज़राइलियों को मुक्त कराया था। जी हाँ, फ़िरौन के जंगल में फंसे हुए थे, और उन्होंने इज़राइलियों को मुक्ति दिलवाई थी। इनकी कहानी भी प्रसिद्ध है। 18th नंबर पर आते हैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, मूसा के भाई और उनके सहायक नबी थे, जिन्होंने सबको अच्छी शिक्षा दी, अच्छे रास्ते पर चलवाया और अच्छी बातों का मार्गदर्शन दिया, ताकि लोग भी अच्छे से रहें और अच्छे रहें। 19 नंबर पे आते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्हें जालूत को हराने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, जालूत को हज़रत दाऊद ने हराया था। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर का पवित्र ग्रंथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, ज़बूर का पवित्र ग्रंथ दिया था। 20वें नंबर पर आते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वे दाऊद के पुत्र थे, और उन्हें बुद्धिमानी और शक्तिशाली राज्य का वरदान मिला था कि उन्हें शक्तिशाली राज्य रखना होगा, और उनका राज्य भी बहुत शक्तिशाली होगा, और वे दाऊद के पुत्र थे, और वे बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। 21 नंबर पर आते हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। उन्होंने बेईमानी
और मूर्ति पूजा का विरोध किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि किसी से भी बेईमानी नहीं करनी है, चाहे आपस में भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, किसी के भी साथ आपस में बेईमानी नहीं करनी है और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करना है। जो भी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे उसका ये विरोध करते थे। 22 नंबर पर आते हैं हजरत अल यासा अलैहिस्सलाम। इलियास अलैहिस्सलाम के सहायक और उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। फिर 23 नंबर पर आते हैं हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। उन्होंने लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया और यहाँ अलैहिस्सलाम के पिता थे वो। 24 नंबर पर आते हैं हजरत याहा अलैहिस्सलाम। उन्हें ईसा मसीह से पहले नबी भेजा गया और उन्होंने सत्य का प्रचार किया था हर जगह कि सिर्फ सच्चाई बोलनी है, झूठ बोलना ही नहीं है, सिर्फ सत्य का प्रचार किया। 25 नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उन्हें बिना पिता के पैदा किया गया और वे इज़राइलियों के नबी बने। उनके द्वारा कई चमत्कार हुए और उन्हें अल्लाह ने स्वर्ग में उठा लिया बाद में। फिर 26 नंबर पर आते हैं हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अंतिम नबी माने जाते हैं, जिन्हें खातिम उल अंबिया कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, खातिम उल अंबिया। उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और उन्हें कुरान का संदेश मिला। इन नबियों का उद्देश्य मानवता को सत्य का मार्ग दिखाना और एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा से लोगों को बचाने का प्रचार करना था। इस्लाम धर्म में नबी का अर्थ है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नबी किसे कहा जाता है। नबी का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अल्लाह ने चुना और विशेष संदेश देकर मानवता को मार्गदर्शन के लिए भेजा। नबी लोगों को सही राह दिखाने, बुराइयों से दूर करने और एकेश्वरवाद, केवल एक ईश्वर की उपासना का प्रचार करने का कार्य करते हैं। इस्लाम में नबी को ईश्वर का दूत माना जाता है, जो ईश्वर के आदेशों और मार्गदर्शन को लोगों तक पहुंचाते हैं। नबी का कुछ कार्य होता है और उनकी कुछ विशेषता भी होती है। जैसे कि अल्लाह से संबंध, नबी का सीधा संबंध अल्लाह से होता है। उन्हें अल्लाह से विशेष संदेश, निर्देश या पवित्र किताबें मिलती हैं, जिन्हें वे लोगों तक पहुंचाते हैं। यह संदेश लोगों को सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और एकता का पाठ सिखाता है। दूसरा है एकेश्वरवाद का प्रचार। नबी का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह बताना होता है कि ईश्वर केवल एक है और उसकी उपासना ही सही मार्ग है। वे मूर्ति पूजा और अन्य बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तीसरा, समाज सुधारक होते हैं। नबी समाज के सुधार के लिए काम करते हैं। वे अन्याय, बुराइयों और सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं और लोगों को नैतिकता और सदाचार की शिक्षा देते हैं। चौथा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। नबी लोगों को केवल धार्मिक शिक्षा नहीं देते, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देते हैं। वे आत्मा की शुद्धता, धैर्य, परोपकार और अल्लाह पर विश्वास को बढ़ावा देते हैं। पांचवा, चमत्कार, जिसे कहते हैं मोजीज़ा। कई नबियों के साथ चमत्कार जुड़े होते हैं, जो उन्हें अल्लाह की ओर से दी गई विशेष शक्ति का प्रतीक होता है। जैसे कि हज़रत मूसा का सागर को दो भागों में विभाजित करना और हज़रत ईसा का मरे हुए को जीवन देना। नबियों की जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे कि अल्लाह का संदेश पहुंचाना। नबी का पहला और मुख्य कार्य लोगों को अल्लाह का संदेश, नियम और आदेश पहुंचाना होता है।
फिर अल्लाह की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना। वे समाज को धर्म की राह पर चलने, एकता और शांति में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्याय और बुराई का विरोध। नबी अपने समय के अनुसार अन्याय और बुराई का विरोध करते हैं और लोगों को न्याय, करुणा और सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। अब नबी और रसूल में अंतर होता है। नबी हर नबी का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता दिखाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर नबी को एक नई किताब या कानून दिया जाए, है ना? सारे नबियों को नई किताब या नया कानून नहीं दिया गया था। रसूल, जो नबी नई किताब या कानून लेकर आते थे। हाँ, ऐसा भी होता था कि बहुत सारे नबी अपनी किताब और अपने कानून भी बना सकते थे। उन्हें रसूल कहा जाता है क्योंकि वो अल्लाह के बंदे थे। उदाहरण के लिए हज़रत मूसा, तौरात, है ना? हज़रत दाऊद, ज़बूर, हज़रत ईसा, इंजील और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मिला। इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम नबी माना गया है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उन्हें खातिम उल अंबिया यानी नबियों की मुहर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस्लाम धर्म को फैलाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मुझे इस्लाम धर्म बहुत ही पसंद आया और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये सच्चाई पर डिपेंड करता है। ये किसी ऐसी चीज़ पर नहीं कि हम एक पत्थर उठा रहे हैं, उसकी पूजा करते जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, ना हमें हमारे भगवान का पता, ना किसी का पता। लेकिन इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिन्हें सब पता है, जो सिर्फ सच्चाई के मार्ग पर और ईश्वर एक है। जिस दिन हम सब एक हो जाएँगे, उस दिन समाज से लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएँगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि आखिर कितने लोग आए थे इस्लाम धर्म में और कितना प्रचार किया था। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ जो कि द ग्रेट शिप ऑफ नूह, नूह के बारे में बताऊंगी मैं कि कैसे उसने लोगों को बचाया, जितने भी अच्छे लोग थे उन्हें कैसे बचाया और कैसे बुराई यहाँ पर हार गई। ओके दोस्तों, बाय बाय।